Hello students, this is exercise 2.3 chapter 2 polynomial NCERT maths class 9th. Now this exercise based on the remainder theorem. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी नंबर्स को किसी अनदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज हमने लिया 17 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में कटेगा ये 3 5 जा 15 और 2 रिमाइंडर हुआ। और इसको हम इस फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 और ये क्या है 2 रिमाइंडर है। तो 17 हमारा क्या है 17 है डिविडेंड 3 डिवाइजर 5 कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। कंसीडर रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो तो क्या होगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि 15 को 3 से डिवाइड करें तो 3 5 जा 15 और रिमाइंडर ज़ीरो होगा। सो दिस वी कैन राइट डाउन 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस ज़ीरो, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 15 क्या है 3 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। और इसको हम दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। 3 क्या है 15 का फैक्टर है एंड 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 15। और 3 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 15। सो स्टूडेंट्स, ये तो एक रियल नंबर्स को पॉजिटिव रियल नंबर को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करने पे ये रिजल्ट है। सपोज अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक पॉलिनोमियल ही होगी और डिग्री ऑफ पी एक्स जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उससे ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल होगा डिग्री ऑफ जी एक्स के। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल्स। सी द एग्जाम्पल। अगर ये पॉलिनोमियल हमारा गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको हमको डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 से। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टर्म को, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को देखते हैं कि कोसेंट हमारा क्या देगा। तो देखिए एक्स क्यू हमको चाहिए किसके हेल्प से, एक्स के हेल्प से। तो अगर कट करें तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कोसेंट का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम एक्स माइनस 1 के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो गया एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x स्क्वायर के साथ एक टर्म्स और हम ले लेंगे यहाँ से। अब हमको चाहिए 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर चाहिए किसके हेल्प से, x के हेल्प से, क्योंकि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या हमारा x है तो x की हेल्प से। तो बचा क्या 2x, सो प्लस 2x टाइम्स जाएगा और ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए ये क्या हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब यहाँ हो गया 3x और प्लस 1। नाउ अब 3x है तो 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ले जाए तो हो गया 3x माइनस 3x माइनस 3 माइनस और ये हो गया प्लस में कन्वर्ट, तो ये और ये कैंसिल हो गए आपके 3x तो बचा क्या 4 और ये 4 हमारा क्या है, यही तो रिमाइंडर है।
तो लॉन्ग डिवीजन करके हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवीजन करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी अनदर एग्जांपल। सपोज इस फॉर्म में दिया है पी एक्स प्लस 3x² -1 करा डिवाइडेड बाई 1 + x। तो देखिए इस टर्म्स में सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को हम x के डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 + x है, तो यानी 1 x की पावर 0 + x की पावर 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1 का टर्म, तो x + 1 हो गया। और यहाँ पे ग्रेटर डिग्री क्या है हमारे वेरिएबल्स के, 2 है, तो लिखेंगे 3x² + x एंड -1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3x टाइम्स, तो ये हो गया 3x² + 3x, ये माइनस तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, -2x एंड -1, कॉपी कर लिया। अब -2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया -2x -2। तो देखिए ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, -1 + 2, तो आंसर क्या हो गया, +1। सो दिस इज द रिमाइंडर। नाउ सी द अनदर एग्जांपल। सपोज कोई पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है 3x⁴ -4x³ -3x + -1। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, x -1 से, x -1 से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको 3x⁴ चाहिए, तो यानी 3x के पावर क्यूब हमारा क्वोशेंट होगा, क्योंकि 3x⁴ से किसके हेल्प से, x के हेल्प से, तो डिवाइडेड बाई x किया, तो कट करके क्या होगा 3x⁴। तो इसका मल्टीप्लाई करें हम, तो ये हो गया 3x⁴ -3x³। अब यहाँ पे माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 4 में से 3 गया तो क्या हो गया 1, और ये ग्रेटर नंबर है तो -x³। अब देखिए यहाँ पे x² का टर्म नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं 0x² के टर्म में। और अब हमको कितने बार ले जाना है, -x² टाइम्स, तो ये हो जाएगा -x³ प्लस x²। ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हुआ, तो ये हो गया -x²। अब यहाँ पे -3x कॉपी कर लिया। अब कितने टाइम्स आना चाहिए, -x टाइम्स ले जाए अगर, तो -x टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -x² माइनस प्लस x प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया -4x। अब -1, अब क्या चाहिए हमको, -4x चाहिए। तो -4x अगर चाहिए तो हम कितने बार ले जाएं, -4 टाइम्स ले जाएं, तो हो गया -4x माइनस प्लस 4। तो ये देखिए प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, और -1 -4
वैल्यू क्या हो गई -5, तो ये हो गया रिमाइंडर -5। नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखिए ये दिया हुआ है x³ + 1 डिवाइडेड बाई x+1। तो x³ + 1, तो इसको हम असेंडिंग पावर डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखते हैं। तो क्या होगा, पहले x³ होगा, उसके बाद क्या रहा होगा x² रहा होगा, तो 0x², उसके बाद 0x एंड +1। इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर लेंगे जिससे कि डिवीजन इजी हो जाए। अब हम करेंगे x+1 से डिवाइड, तो सबसे पहले कोसेंट हमारा क्या जाएगा x², तो हो गया x³ + x², माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, यहाँ हुआ -x² + 0x, ये 0x आ गया। अब क्या जाएगा, -x टाइम्स जाएगा, तो -x² माइनस और प्लस -x, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x एंड +1। अब कितने टाइम्स जाएगा, 1 +1 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा x + 1, और ये कैंसिल होकर के यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ x³ + 1। Now students, let us see the statement of a remainder theorem. Remainder theorem. तो बच्चों let us see what is the remainder theorem. Let px be any polynomials of degree greater than or equal to 1, and let a be any real number if px divided by linear polynomial x minus a, linear polynomial x minus a, linear polynomial x minus a, then remainder is pa। सपोज कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो pa होगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम कर रहा है। तो देखिए हमको पता है कि अगर हम यूक्लिड की बात करें, अगर डिवीजन की प्रॉपर्टी की बात करें, तो डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइजर x माइनस ए इंटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर, यही होता है। अगर ये पार्ट हमारा 0 हो जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। तो ये पार्ट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू इफ़ x इक्वल टू a, अगर हम x इक्वल टू a पुट कर दें इसमें, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, pa हो गया। तो pa इक्वल टू ये पार्ट 0 प्लस, और ये तो रिमाइंडर है ही। सो दिस इम्प्लाइज दैट pa इक्वल टू रिमाइंडर के। सो नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है, करा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1। यानी ये px हम सपोज कर लिए, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको px सपोज करेंगे डिविडेंड को, और ये हो गया x⁴ x³ - 2x² + x अब +1। तो और ये क्या है, हमारा डिवाइजर है। तो हमको पता है कि डिवाइजर अगर हमको लिखना है तो क्या होगा, px इक्वल टू x - 1 इंटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। अगर ये पार्ट 0 हो जाए, ये कब 0 होगा, इफ़
एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स इक्वल टू 1 आया, क्या कैसे होगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1। तो ये स्टेप होगा जिसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी डिवाइजर होगा उसको इक्वल टू 0 के, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये अगर 0 हो जाता है तो ये क्या होगा, P1 जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। P1 रिमाइंडर के इक्वल होगा। अब हमको P1 फाइंड आउट करना है। तो P1 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1 के पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। तो हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 2 और ये कैंसिल हो गया, और प्लस 1 और ये क्या है, एक्स क्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो एक्स क्यू वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने निगेटिव लिख दिया, तो ये प्लस कर लीजिए आप। तो ये प्लस हो गया। एक्स क्यू का पार्ट देखिए क्वेश्चन में पॉजिटिव था, हमने यहाँ पे निगेटिव लिख दिया था, तो इसको करेक्शन कर लीजिए। तो अब जो रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट अस सी another example. So see the another example. Check whether the polynomial qt is equal to 4t to the power 4 plus 4t to the power 3 minus t minus 1 is multiple of 2t plus 1। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो 15 क्या होगा, 3 और 5 का मल्टीपल होगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो क्यू टी मल्टीपल होगा 2t प्लस 1 का कब, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अगर रिमाइंडर 0 लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x 2t प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और ये क्या होगा, क्यू टी के इक्वल आर टी। और यहाँ पे आर टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होनी चाहिए। आर टी की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्या, अगर हम इससे वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब है अगर हम ये वैल्यू 0 के इक्वल कर दें, ये वैल्यू 0 के इक्वल कर दें, यानी 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स t इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे -1/2 अगर पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t के प्लेस पे -1/2 पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू, ये हमारा t के पावर 3 t स्क्वायर, क्यू टी इक्वल टू 4t पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। अभी हो गया 4 इंटू 1/-1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 एंड -1। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो +1, ये हो गया +1/2 -1। अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, 2 एलसीएम ले लिए तो हो गया -1, या ऐसे भी का आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए -1/2 +1/2 कैंसिल, 1
एंड प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या हो गया, जीरो हो गया. सो वी कैन से दैट क्यू टी इज मल्टीपल of 2t plus 1. So students, now let us proceed the exercise 2.3.